Hello and welcome back to our YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे प्रकार से अपने अपकमिंग एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट ईयर ओबीई क्वेश्चन पेपर को, जो कि है आपके फर्स्ट कोर कोर्स विच इज़ पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव का। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने डेट शीट को अच्छे प्रकार से देखा होगा एंड आपको पता होगा कि आपके इस फर्स्ट कोर सब्जेक्ट का जो एग्जामिनेशन है वो 20 मई 2022 को ऑफलाइन मोड यानी कि फिजिकल मोड में कंडक्ट होगा। सो मुझे उम्मीद है आप अच्छे प्रकार से प्रिपरेशंस जो हैं कर रहे होंगे। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपका डाउट है, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर कर वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज को, अपने डाउट्स को रख सकते हैं। सो आइए डियर स्टूडेंट्स, जानने और देखने और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा गया है पास्ट ईयर ओबीई क्वेश्चन पेपर में, क्या मार्किंग स्कीम रही है, क्या बेसिक पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये है पास्ट ईयर ओबीई क्वेश्चन पेपर ऑन योर फर्स्ट कोर कोर्स विच इज़ पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 प्रिंटेड पेजेस। देन नेक्स्ट है योर रोल नंबर यानी कि आपका अनुक्रमांक। देन नेक्स्ट है सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रश्न पत्र का क्रमांक। देन नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच इज़ यूनिक पेपर कोड। इस सब्जेक्ट का जो यूनिक पेपर कोड है वो है 123214001_OC। देन नेक्स्ट है नेम ऑफ द कोर्स यानी कि पाठ्यक्रम का नाम। आप देख सकते हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का ये एग्जामिनेशन है। एंड टाइटल या फिर नेम ऑफ द पेपर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव कोर सब्जेक्ट का ये एग्जामिनेशन है। देन स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सेमेस्टर या एनुअल की, तो ये आपके सेकेंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि ओपन बुक एग्जामिनेशंस फॉर्मेट में जब आप एग्जामिनेशंस देते हैं तो आपको 3+1 आवर का जो टाइम है वो मिलता है, जिसमें आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं आंसर राइटिंग के लिए। वहीं जो एडिशनल 1 आवर है वो आपको दिया जाता है पोर्टल से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए। एंड जो भी आपकी आंसर स्क्रिप्ट की जो PDF हैं उनको पोर्टल पर केयरफुली तरीके से अपलोड करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार आपको ओबी फॉर्मेट में टोटल 4 आवर्स जो हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन आई होप आपको पता है कि इस बार जो एग्जामिनेशंस हैं वो ऑफलाइन मोड यानी कि फिजिकल मोड में कंडक्ट होंगे। आपको सेंटर पर जाना होगा, जो भी आपके एडमिट कार्ड में सेंटर होगा वहाँ पर आपको जाना होगा। एंड जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके अपने कॉलेज के अंदर ही एग्जामिनेशंस जो है कंडक्ट कराए जाएंगे फिजिकल मोड में। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन जो टाइमिंग है वो 3 घंटे की बजाय अब 3.5 घंटे रखी गई है, यानी कि आपको 30 मिनट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं इस बार ऑफलाइन एग्जामिनेशंस में। यानी कि आपके एग्जामिनेशंस जो हैं वो 9 बजे से लेकर 12 बजे की बजाय 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको 30 मिनट्स का जो बेनिफिट है वो इस बार ऑफलाइन एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगा। वहीं स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मैक्सिमम मार्क्स की, तो देखिए 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है। ठीक है, एंड देखिए चाहे एग्जामिनेशंस ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, मैक्सिमम मार्क्स में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। ऑफलाइन एग्जामिनेशंस में भी आपका एग्जामिनेशंस जो हैं वो जो क्वेश्चन पेपर है वो 75 मार्क का ही होगा, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। मार्किंग स्कीम बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए एक नोटिस जो है वो रखा गया है, एक नोट जो है वो रखा गया है। कृपया आप इसको केयरफुली तरीके से पढ़ें। इसमें केवल यही बताया गया है कि आंसर्स में बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी बट द सेम मीडियम शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द पेपर। इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह बात मैटर नहीं करती है
कि आप इस सब्जेक्ट को इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं या फिर हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप आंसर जो है हिंदी मीडियम में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, अगर आप आंसर इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह बात मैटर नहीं करती है कि आपने इस सब्जेक्ट को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है तो आप इंग्लिश में ही आंसर लिखें। अगर आपको कंफर्टेबल में फील होता है हिंदी मीडियम में लिखने में तो आप हिंदी मीडियम में भी आंसर्स को लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक ही मीडियम जो है थ्रू आउट द पेपर आपको यूज़ करना है। आपको अगर सपोज कीजिए आपने एक आंसर हिंदी माध्यम में लिख दिया तो बाकी के आंसर्स भी आपको हिंदी माध्यम में ही लिखने होंगे। अगर आपने किसी भी एक आंसर को इंग्लिश मीडियम में अटैम्प्ट कर दिया तो बाकी के आंसर्स को भी आपको इंग्लिश मीडियम में ही अटैम्प्ट करना होगा। आपको एक प्रकार का ही मीडियम जो है वो यूज़ करना है थ्रू आउट दी पेपर, सिर्फ यही कहा गया है इस नोट में। अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है उनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस जो है अटैम्प्ट करने हैं जो आप पे बेस्ट तरीके से आते हों। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी के सभी क्वेश्चंस के अंक जो हैं वो समान रखे गए हैं। देन स्टूडेंट्स आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, हाउ डज पॉलिटिकल कल्चर डिटरमाइन द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, एक्सप्लेन with reference to the political culture approach to comparative politics। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक संस्थाओं के प्रकार्य को किस प्रकार निर्धारित करती है? राजनीतिक संस्कृति उपागम की तुलनात्मक राजनीति के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको कम से कम 10 से 12 मिनट जो हैं क्वेश्चन पेपर की रीडिंग के लिए रखने हैं। आपको अच्छे प्रकार से क्वेश्चंस को पढ़ना है, समझना है। क्वेश्चंस को समझने के बाद ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आंसर आपको लिखना है। ठीक है, आप ये जान लें कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 से 3 बार अच्छे प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, अगर इंग्लिश में आपको कीवर्ड समझ में नहीं आता है तो आप उसकी जो हिंदी ट्रांसलेशन है आप उसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, फिर उसके बाद आप आंसर जो हैं वो लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस आप वही अटेम्प्ट कीजिए जो आप पे बेस्ट तरीके से आते हों। तो देखिए एक बार हम रिपीट करते हैं, हाउ डज पॉलिटिकल कल्चर डिटरमाइन द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसमें देखिए पूछा है कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक संस्थाओं के प्रकारों को किस प्रकार निर्धारित करती है, किस प्रकार डिटरमाइन करती है उनके फंक्शंस को। ठीक है, एंड आपको एक्सप्लेन करना है विद द रेफरेंस ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब देखिए पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच जो है सिलेबस में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये इसके अंदर काफ़ी सालों से पूछा जा रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि पॉलिटिकल कल्चर आप अच्छे प्रकार से पढ़ कर जाएँ। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया भी है कि हर एक आंसर में 3 मेन पॉइंट्स काफ़ी इफेक्टिव बनाते हैं आपके आंसर्स को। फर्स्ट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी कि इंट्रोडक्शन, सेकंड वन इज बॉडी पार्ट, देन लास्ट वन थर्ड पार्ट इज कंक्लूजन और डिस्कशन पार्ट। अगर आप इन 3 पॉइंट्स को अच्छे प्रकार से मेंशन कर आते हैं आंसर्स में तो आंसर्स जो हैं काफ़ी इफेक्टिव लगेंगे, एंड जो फैकल्टी है, जो एग्जामिनर है, जो आपका टीचर है, वो अच्छे प्रकार से आपके मार्क्स जो हैं वो दे पाएगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हम केवल डिस्कस कर रहे हैं, इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा गया है, क्या बेसिक पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन इलेक्टोरल सिस्टम, एग्जामिन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेजोरिटेरियन सिस्टम। चुनावी प्रणाली को परिभाषित करें, बहुसंख्यकवादी व्यवस्था के गुण दोषों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए आपको बेसिकली इसमें इलेक्टोरल सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है कि क्या होता है इलेक्टोरल सिस्टम, क्या उसके मायने हैं, क्या उसके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग है, एंड क्या उसकी मेरिट्स हैं, क्या उसके डीमेरिट्स हैं, ये भी आपको इसके अंदर बताने हैं। उसके जो फीचर्स हैं ये भी आपको बताने हैं। साथ ही आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताने हैं मेजोरिटेरियन सिस्टम के, जैसे कि FPTP सिस्टम होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है। उसी प्रकार जो ये मेजोरिटेरियन सिस्टम है इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, क्या इसके गुण हैं, क्या इसके अवगुण हैं, क्या इसके दोष हैं, ये भी आपको इसके अंदर बताने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत बताएं कि इलेक्टोरल सिस्टम होता क्या है, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कैसे इवॉल्व हुआ, किस प्रकार ये इमर्ज हुआ है, ठीक है, क्या उसके मायने हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स ने किस प्रकार इसको डिफाइन किया है, क्या इसकी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग है।
देन आप बताएं क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन आप बताएं कितने टाइप्स की होती हैं। देन आप बताएं कि मेजोरिटेरियन सिस्टम क्या है, क्या इसकी मेरिट्स हैं, क्या इसके डीमेरिट्स हैं। देन इन द कंक्लूजन और डिस्कशन पार्ट कर आप इस आंसर को एंड कर सकते हैं। तो ये जो पैटर्न है आंसर लिखने का, ये काफ़ी इफेक्टिव है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3rd। हाउ हैज़ द चेंजिंग नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस इन डिफरेंट कंट्रीज। दलीय व्यवस्था के बदलते स्वरूप ने विभिन्न देशों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित किया है। हाउ हैज़ द चेंजिंग नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन्फ्लुएंस द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। जो दलीय व्यवस्था है उसके बदलते स्वरूप ने किस प्रकार विभिन्न देशों की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको प्रभावित किया है, ये बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसको भी आप इंट्रोडक्टरी पार्ट से स्टार्ट कीजिए। बॉडी पार्ट में आप बताइए कि क्या होता है पार्टी सिस्टम, क्या किस प्रकार चेंज हुआ है ये, ठीक है, किस प्रकार इसने इन्फ्लुएंस करा है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिफरेंट कंट्रीज़ में। देन कंक्लूजन एंड डिस्कशन पार्ट के साथ आप इसके एंडिंग जो है वो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द इवोल्यूशन एंड नेचर ऑफ नेशन स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़। उत्तर औपनिवेशिक समाजों के संदर्भ में राष्ट्र राज्यों के विकास और प्रकृति की व्याख्या कीजिए। आपको एक्सप्लेन करना है किस प्रकार इवॉल्व हुआ है, ठीक है, नेचर स्टेट क्या उसका नेचर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़। स्टूडेंट्स आपको बता दें, हमने कुछ लिंक्स जो हैं प्रोवाइड कराए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप केवल उनको चेक कीजिए, ठीक है, डाउनलोड कर रखिए। हमने वहाँ पर कुछ ऐसे बेसिक लिंक्स दिए हैं आपको जिनसे आप काफ़ी यूनिट्स को, काफ़ी टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं एंड इनके आंसर्स देने में भी काफ़ी हेल्प उनसे हो सकती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे ही आप थोड़ी डाउन में जाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको ये जो लिंक्स हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगे एंड जो भी आपको सिलेबस है, कोई भी आपको और भी PYQ सीरीज़ है, उसके भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करेंगे। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्रिटिकली एनालाइज द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज। उत्तर औपनिवेशिक देशों में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है कि जो प्रोसेस है डेमोक्रेटाइजेशन की पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़ में वो क्या है, किस प्रकार हुई है। ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट के साथ स्टार्ट करते हुए कंक्लूजन डिस्कशन पार्ट एंड करते हुए आपको इसका आंसर जो है वो लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डिफरेंशिएट बिटवीन फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फेडरलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ पावर। संघ और परिसंघ यानी कि फेडरेशन और कन्फेडरेशन के बीच क्या डिफरेंस हैं, क्या डिफरेंशियल पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली आपको इसके अंदर बताने हैं, स्पष्ट करने हैं। देन शक्ति के क्षेत्रीय विभाजन के संदर्भ में जो संघवाद है, जो फेडरलिज्म है, उसके महत्व की आपको व्याख्या करनी है। सो देखिए, पास्ट ईयर OB क्वेश्चन पेपर में ये 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस जो अटैम्प्ट करने हैं जो भी आप बेस्ट तरीके से आते हों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कुछ नहीं पता, कहीं नहीं पता कि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके अपकमिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में देखने को मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को आंसर करने का प्रयास जरूर करेंगे। जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, कोई भी डाउट है, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे एज सुन एज कि आपकी कमेंट्स का रिप्लाई कर पाएँ। एंड आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर हमने स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड कराया है, जितने भी नोट्स हो सकते थे उन सभी को प्रोवाइड कराया है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर डाउनलोड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि इस बार जो ऑफलाइन एग्जामिनेशंस होने जा रहे हैं उनमें जो क्वेश्चंस होंगे वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 8 होंगे, जिनमें 8वां क्वेश्चन जो है, अगर हम पास्ट ईयर पेपर्स को देखते हुए बात बताएं तो 8वां क्वेश्चन जो है वो नोट्स पर बेस्ड होता है, जिनमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिनमें से आपको यानी किसी 2 पर नोट्स जो हैं, शॉर्ट नोट्स जो हैं वो लिखने होते हैं। तो इस बार देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या एक बेसिक पैटर्न होने वाला है क्वेश्चंस को पूछने का। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।